अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। मैं डॉक्टर रविशंकर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल प्रयागराज, आज आपको ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण हैं, क्यों ब्रेस्ट कैंसर होता है और ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आज ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर हो गया है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। तो ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है? एक्चुअली इसके लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स आज के डेट में है लाइफस्टाइल चेंजेस। जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस हो गए हैं उनके कारण ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे कॉमन है कि हमारी आज महिलाओं की शादी लेट हो रही है, मैरिजेज लेट हो रहे हैं, बच्चे लेट हो रहे हैं, उनकी एज 30-35 के बियॉन्ड हो रहा है। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। अगर हम आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बर्थ अगर लैक्टेशन नहीं कराते, स्तनपान नहीं कराते, ये एक अलग रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने का। इसके अलावा अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन बहुत अर्ली हो जाए, शुरू हो जाए, या फिर उनकी मेनोपॉज बहुत लेट हो, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर हमारी फैमिली में, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारी फैमिली में हमारे सिस्टर्स को, हमारी मदर को, मासीज को, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं हमारे, अगर हैं ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, तो हमारे इससे भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है। इनके अलावा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं। आज प्रोसेस्ड फूड्स पर बहुत सारे लोग हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, मोटापा एक अलग रिस्क फैक्टर्स हो जाता है। कुछ दवाइयां हैं जो ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं। इन सब के कारण एक रिस्क है जिसको हम पूरी तरीके से हटा तो नहीं सकते हैं, बट हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करके उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट जब हम बोलते हैं तो ये क्योर की तरफ है। हम ब्रेस्ट कैंसर से क्योर हो सकते हैं अगर हम अर्ली स्टेज में उनको इसको पकड़ लें। तो क्या सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला सिम्टम है ब्रेस्ट में गांठ होना। गांठ जो कि अधिकतर केसेस में पेनलेस होता है, मतलब इसमें कोई दर्द नहीं होता। लोग इसके कारण नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो आगे चल के बहुत फ्लेयर अप कैंसर बन जाता है। तो हमें कोई भी गांठ अगर हमारे ब्रेस्ट में है तो उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है। उसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा निपल से अगर किसी भी तरीके का डिस्चार्ज, स्पेशली अगर वो ब्लड के तरह से खून निकल रहा है या इवन बात निकल रहा है, या अगर हम लैक्टेटिंग नहीं है तब मिल्क वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हो सकता है। तीसरा कॉमन सिम्टम जो ब्रेस्ट कैंसर का है वो निपुल का अंदर जाना है। ये भी एक बहुत कॉमन लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट के ऊपर के स्किन में अगर चेंजेस हो जाता है, वो संतरे के जैसा हो जाता है, किसी तरह का घाव बन जाता है जो भर नहीं रहा है, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा किसी को भी लक्षण है तो उन्हें बिल्कुल बिना डिले किए हुए अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में सर्जन से या फिर कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अब सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो है ब्रेस्ट में गांठ। ये गांठ हम खुद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऐसा चीज़ है जो हर एक महिला को 18 से 20 साल की जिनकी उम्र हो गई है उनको करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब जैसे ही उनकी पीरियड साइकिल ख़त्म हो रही है, इमीडिएटली ऑन फर्स्ट और सेकेंड डे आफ्टर साइकिल ख़त्म होने के बाद हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। उनको मिरर के सामने होना है, अपने ही हाथ से अपने दोनों ब्रेस्ट में एग्जामिन करना है कि अगर कोई गांठ है उनकी सिमेट्री सही है या नहीं है। अगर उनमें कोई भी उनको प्रॉब्लम ऐसी दिखती है तो फिर हमें उनको नियरेस्ट सर्जन से या नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच करानी चाहिए। इसके अलावा अगर किन्हीं की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल मैमोग्राम करा सकते हैं अगर किन्हीं की अगर उम्र 35 से 40 ज़्यादा है,
अगर इनसे कम है तो एक अल्ट्रासाउंड से हम ब्रेस्ट के गांठ के बारे में पता कर सकते हैं। वैसे भी एज पर गाइडलाइंस अब ये है कि हर महिला को 40 साल की उम्र जिनकी हो गई है उनको साल में एक बार मैमोग्राम कराना चाहिए। मैमोग्राम एक एक्सरे है जो ब्रेस्ट के लिए किया जाता है। ईजिली अवेलेबल टेस्ट है जो कि बहुत कॉमनली हर जगह अवेलेबल अब हो रहा है। तो ये टेस्ट से हम ब्रेस्ट को बहुत छोटी सी गांठ जो हमें हाथों में पता भी नहीं चल रही है वो भी चीज़ें पता चल सकती हैं। इसके बाद ये है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो फिर उन्हें करना क्या है। उन्हें सबसे पहले अपने जो आसपास में जो हॉस्पिटल्स हैं या उनके जो कैंसर स्पेशलिस्ट आसपास में उनसे मिलना चाहिए। वो उनकी और सारी जांचें करेंगे। जांचों के बाद कुछ टेस्ट होते हैं इंक्लूडिंग बायोप्सीज, ट्रू कट बायोप्सी होती है, कोई नीडल की सुई की टेस्ट होती है। इनसे नेचर ऑफ ट्यूमर पता चल जाता है कि वो क्या है, कैसा है। आज के डेट पे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में कर सकते हैं तो पूरे तरीके से उससे निजात पा सकते हैं। इसके लिए सर्जरी है। अब सर्जरी में एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर है तो हमारा पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकालना होगा। ये सही है कि कभी कभी हमें पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, बट सिर्फ गांठ को निकाल के और उनके बगल में जो एक्जिला में गांठें होती है उसकी सफाई करके आपकी ब्रेस्ट की कॉस्मेसिस को मेंटेन किया जा सकता है। अगर पूरे ब्रेस्ट को भी निकालना है तो उसे भी रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं या फिर पेट की चर्बी या पीछे से मांस लेके उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और वो बिल्कुल ही नॉर्मल जो ब्रेस्ट होता है वैसे दिखता है। कॉस्मेटिक अपीयरेंस में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा अगर एडवांस स्टेज में डिजीज़ है तो उन्हें कुछ ना कुछ कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपीज और सिकाई लेनी पड़ती है, रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ती है। बट इनसे जो प्रॉब्लम होती है वो ट्रांजिएंट है। कहने का मतलब कुछ समय के लिए है। वो जैसे ही वो दवाइयाँ कीमोथेरेपी ख़त्म होगी, रेडिएशन ख़त्म होगी, उस होने वाली दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएंगी और आप कैंसर से कम्प्लीटली क्योर हो सकते हो। तो आज इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किन्हीं भी हमारी महिलाओं को, बहनों को ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो यूनाइटेड मेडिसिटी में आ सकते हैं। हमारे पास हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। हर स्टेज के कैंसर को जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम ट्रीट करते हैं, चाहे वो हार्मोनल थेरेपी हो, टारगेटेड थेरेपीज हो, कीमोथेरेपी हो या एडवांस सर्जरीज हो, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी हो। सभी की फैसिलिटीज़ यूनाइटेड में है और हम सभी स्टेज के ट्यूमर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं।